नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। रश्मि शर्मा कैमरामैन शुभम भगत के साथ इस समय जम्मू के प्रेस क्लब में है, जहां पर आल पंचायत कॉन्फ्रेंस के जो प्रधान अनिल शर्मा और अन्य साथी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। 14 FC फंड को जिस तरह से फ्रीज किया गया, उसी के चलते आज पंचायत कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जानने का प्रयास करेंगे कितना नुकसान है अगर 40 FC फंड को फ्रीज किया जाता है। और अनिल शर्मा जी के साथ राकेश कोल भी यहाँ बैठे हैं इनका साथ देने के लिए, और अन्य साथी भी यहाँ पर बैठे हैं। वापस करो भारत माता की। अनिल जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। जी अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे? आज प्रदर्शन आप कर रहे हैं 14 FC फंड को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हर एक जिला के अंदर, चाहे वो गांदरबल हो, बांडीपुरा हो, पुलवामा हो, कुपवाड़ा हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, श्रीनगर हो, हमारा भद्रवाह, किश्तवाड़ हो, डोडा हो, रामबन हो, रियासी हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, रजौरी, पुंछ हो, उधमपुर हो, सांबा हो, जम्मू हो, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 4100 पंचायतों के अकाउंट में पैसा भेजा गया था मोदी साहब की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पैसा भेजा गया था। तकरीबन 100 करोड़ के करीब पैसा है, वो हमारे अकाउंटों में पड़ा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो कहा था इस पैसे का इस्तेमाल 31 मार्च 2023 तक पंचायतें कर सकती हैं, लेकिन एक बेतुका फरमान, एक बेतुका आर्डर कल रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने पंचायती राज सेक्रेटरी, रूरल डेवलपमेंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर फाइनेंस ने किया है कि उस पैसे को फ्रीज किया जाए, वापस किया जाए। हमें जो शक है, जो शंका है, इस पैसे का इस्तेमाल वो कहीं अपनी एडवर्टाइजमेंट में, अपने कहीं और तरीके से, जहां से उनको पैसे की कमाई होती है, वहां पे जो पैसा खर्च किया जाएगा। इसलिए हमारी जो मांग है, पुरजोर मांग है मोदी साहब से, जो पैसा आपने जम्मू कश्मीर के गांव में रहने वाली आवाम की गली नाली के लिए, अस्पतालों के लिए, स्कूलों के लिए और डेवलपमेंट के लिए आपने पैसा भेजा था, उसको जहां के लोग कुछ ऑफिसर खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं, बराए मेहरबानी इस पैसे को वापस किया जाए, इस आर्डर को कैंसिल किया जाए और गांव में रहने वाली, देहात में रहने वाली जो आवाम है उसकी बेहतरी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हो, ना कि किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए, ना कि किसी टूर प्रोग्राम के लिए, ना कि किसी और 2 नंबर के धंधे करने के लिए जो पैसा इस्तेमाल हो। इसलिए आल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस इस 100 करोड़ रुपए को बचाने के लिए आज प्रोटेस्ट कर रही है, और जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। अनिल जी, फ्रीज करने का क्या मकसद है? भारत सरकार ने डेवलपमेंट के लिए, पंचायतों के डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया, फिर ऐसी कौन सी तानाशाही है जो उसे फ्रीज करना पड़ा, वो भी 31 मार्च से पहले? एक ही मकसद है, इस पैसे को खाना चाहते हैं, हड़प करना चाहते हैं, इस पैसे का जो है गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल करें, हो सकता है जहां से इन लोगों को कमीशनें आती हों वहां पे इस्तेमाल करें इस पैसे को। इसलिए हम ये कहते हैं इस पैसे को वापस वहीं पे पंचायतों के अंदर रहना चाहिए, और ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत मेंबरान जो हैं वो ग्राम सभा करवाएं। सरपंच साहब की अध्यक्षता में पंच और सरपंच साहबान इकट्ठे बैठ के ग्राम सभा में इस पैसे में रेजोल्यूशन डाल के किसी बेरोजगार नौजवान के लिए इस्तेमाल हो, जे पैसा गांव की डेवलपमेंट के लिए किसी बेरोजगार नौजवान को काम दिया जाए। और 2 महीने के अंदर अब ई टेंडरिंग भी नहीं हो सकती, इसलिए बराए मेहरबानी इस पैसे की कोई ई टेंडरिंग नहीं करवाई जाए। ये पैसा गांव के अंदर ग्राम सभा के माध्यम से इस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए। इस संदर्भ में आपकी किसी से भी बातचीत हुई है? देखिए, कल जो शाम को ऑर्डर आया, आज हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो है हर एक अधिकारी के पास बात भी करेंगे। और आपके माध्यम से, सबसे बड़ा माध्यम होता है लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर हमारा मीडिया,
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, चाहे वेब पोर्टल है, ये चौथा स्तंभ है हमारा। आपसे बड़ा तंत्र कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आपके बसाकत से, आपके जरिए हम लोग जो है जहां इन गुंगे बहरे लोगों तक, अफसरों तक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपने ये गलत फैसला लिया तो लोग, गांव के लोग भी रोडों पे आएंगे। जिनकी गली नहीं बनेगी, जिनकी नाली नहीं बनेगी, जिनका स्कूल नहीं बनेगा, वो लोग भी कल को रोडों पे आएंगे। उसकी जिम्मेवारी सारी की सारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की क्या होगी। लगता है आपको सर कि अगर भारत सरकार ने आदेश दिया या उन्होंने कोई आपको लोगों के लिए, पंचायतों के लिए पैसा दिया, ये बाबूशाही किस कदर अपनी मनमर्जी कर रही है? ये तो बड़ी विडंबना की बात है। एक तरफ से सरकार गरीब लोगों के लिए, गरीब जनता के लिए पैसा दे रही है, दूसरी तरफ अफसर चाहिए जो उसी पैसे को फ्रीज करते हैं। आखिर समझ नहीं आया बीच का कारण क्या है? बीच का कारण ये है सीधा और स्पष्ट, जो लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर को लीड कर रहे हैं वो एक नालायकों की टोली है। वो लोग अपनी बात प्रोजेक्ट करने में नाकामयाब रहते हैं, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब के पास हो, चाहे किसी और के पास हो। अपने सेल्फ इंटरेस्ट के चक्कर में, अपना सेल्फ इंटरेस्ट मद्देनजर रखते हुए वो बात होम मिनिस्टर साहब के सामने नहीं रख सकते। होम मिनिस्टर साहब की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो लोग बेईमान हैं। उन लोगों के दिल में बेईमानी है, उन लोगों को पर्सनल इंटरेस्ट चाहिए। इसलिए हम तमाम लोग जो हैं, हमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं चाहिए। हम लोग आवाम की बात करने वाले लोग हैं। हमने हमेशा आवाम की बात की है, हमने हमेशा ईमानदारी की बात की है, हमने हमेशा ट्रांसपेरेंसी की बात की है, हमने हमेशा ईमानदाराना तरीके से बात की है। इसलिए हम लोगों की जो मांग है आदरणीय मोदी साहब से, जिन लोगों आदरणीय मोदी साहब से बार बार हम लोग मांग इसलिए करते हैं, गृह मंत्री साहब से मांग इसलिए करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मांग इसलिए करते हैं, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूत करने का काम किया। हमें सिर्फ उन पर विश्वास है। बाकी जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ हाथी के दांत है, दिखाने वाले कुछ और, खाने वाले कुछ और। क्या लगता है आपकी बात मोदी जी तक पहुंचेगी? हमारी बात आपकी वसाकत से हमेशा पहुंची है और इस बार भी जरूर पहुंचेगी, मुझे पूरा यकीन है। एक तो मुझे ऊपर वाले पे भी यकीन है और दूसरा मुझे आप मीडिया के तंत्र पर भी यकीन है। सर आपके अलावा भी इस वक्त राकेश कुल जी हमारे साथ। राकेश कुल जी, जैसा सर ने कहा कि जो भारत सरकार ने पैसा दिया था पंचायतों के लिए 14 एफसीज के तहत, उस पैसे को एक ऑफिसर के द्वारा फ्रीज कर दिया गया। किस तरह की तानाशाही चल रही है? हम बहुत शुक्रगुजार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जिन्होंने ये पैसा भेजा था, गाँवों के विकास के लिए किया था। तो मगर यही एक विडंबना है कि जहाँ जो पंचायती राज सिस्टम है ये अफसरों के समझ से बाहर है। उन्होंने ऐसे ऐसे अफसरों को तैनात किया जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और जो स्टाफ होना चाहिए एक पंचायत में वो स्टाफ भी नहीं है। इस पैसों का ऑलरेडी प्लान बने हैं, इस पैसों का ऑलरेडी ग्राम सभाएं हुई है, ये पैसा ऑलरेडी हमारे अकाउंट्स में पड़ा है, और खाली अब ये 31 मार्च तक इसको हमें यूज़ करना था और काम भी कुछ चल रहे हैं। मगर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कल रात को ये जो ऑर्डर आपके हाथ में, जो ये ऑर्डर क्यों निकाला गया, क्या निकाला गया, इसकी जवाबदेही गवर्नमेंट ने खुद दे दी कि क्यों दिया है। बाकी जिस हिसाब से जो 3 टायर सिस्टम बना था कि पहले जो होता था, पहले जो अगर 1 रुपये आता था तो 80 पैसे कहीं जाता 10-15 पैसे, आजकल ऐसा सिस्टम बन गया था ये कि पूरे 1 रुपये से 85 पैसे पहुंच जाते थे बाज़ाब्ता तरीके से। उस चीज़ के लिए ये कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो 2018 से पहले थी वही करना चाहती है। उसका मतलब तो सीधा साधा यही है। और जो पैसा करोड़ों का पड़ा है गाँव का, वो गाँव वालों का पड़ा है, वो एक नागरिक का पड़ा है, जो गाँव में रहता है नागरिक, उसका पड़ा हो पैसा, वो उस पैसे को कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, जो हमारे को इसके साथ उसके साथ हमें बराबरी नहीं है। और आज आप देख रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह 5 सरपंच सड़कों पर है। वजह यही है क्योंकि इसका पीआरआई का कोई कसूर नहीं। पीआरआई ने जिस वक्त जो बोला गवर्नमेंट ने, पीआरआई ने वो किया है। ग्राम सभा करनी, पीआर ने ग्राम सभा की है, प्लान बना के दे दिए, मगर अप्रूवल में कहीं देरी हुई। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इनमें होती जो गवर्नमेंट की टेक्निकल के होता है, उनमें कोई परेशानी हुई है उनको, वो उनका है। मगर है अगर देखा जाएगा ये जो विभाग है, खासकर रूरल डेवलपमेंट विभाग, ये इनकी परेशानी, इनकी बदौलत से हुआ है ये। अगर ये टाइम पर काम करते, टाइम पर मुलाजिमों को तैनात करते तो ये बात नहीं होनी थी। साफ तौर पर आपने देखा हाल जम्मू कश्मीर पंचायत जो कॉन्फ्रेंस की ओर से एक प्रेस यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन का कारण ये था 14 एफसी के तहत जो पंचायत में पैसा आया था जनता की डेवलपमेंट के लिए, गांव ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की डेवलपमेंट के, उसे फिलहाल एक आदेश आता कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट और जी उस पैसे को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया, जो कि पैसा 31 मार्च से पहले उसे यूटिलाइज किया जाना था पंचायतों के लिए, जो आम जनता के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए। पर वही पैसे को एक आदेश
आता है और आदेश हमने दिखाना चाहेंगे आपको, ये है आदेश, और इस पैसे को फ्रीज कर दिया गया है। यानी किस तरह की तानाशाही है, एक तरफ भारत सरकार पैसा देती है, मोदी सरकार ये पैसा दे रही है कि आम जनता की, गरीब जनता की, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया, उनके लिए अस्पताल बने, उनके लिए सड़कें बने, उनके लिए कनेक्टिविटी हो, पानी बिजली की सुविधा, और वहीं दूसरी तरफ यही पैसा उसे फ्रीज करने का क्या मकसद है। अब देखना ये आज आवाज़ उठाई है इस अनिल शर्मा जी और इनके अन्य साथियों ने, क्या आने वाले समय में इस आदेश को वापस लिया जाए, क्या क्या इस पैसे को डिफ्रीज किया जाएगा, ये बड़ी बात रहेगी। आखिर मकसद क्या है ये हम भी नहीं जानते कि इस पैसे को फ्रीज किया गया जो सरकार ने दिया है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की बहबूदी के लिए। आपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।